नमस्कार साथियों, मैं जितेंद्र सिंह चौहान आपके अपने YouTube चैनल गुरु चौहान जीके पर आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। साथियों, मैं आज आपके समक्ष एक टॉपिक का एक पार्ट लेकर उपस्थित हुआ हूं और वह पार्ट है राजस्थान के लोक देवता। राजस्थान के लोक देवता में भी जिस लोक देवता पे मैं सबसे पहले आपसे चर्चा करने जा रहा हूं और वो लोक देवता है गोगा जी। अतः आज हमारी चर्चा गोगा जी पर होने वाली है। गोगा जी हमारे राजस्थान के बहुत प्रसिद्ध लोक देवता हैं और पंच पीरों में शामिल हैं। तो आइए गोगा जी पर चर्चा करते हैं। अगर गोगा जी की बात करें तो गोगा जी का जन्म कहां पर हुआ था? गोगा जी का जन्म हुआ था गोगा जी का जन्म हुआ था ददरेवा। और ये ददरेवा कहां पड़ता है? ये ददरेवा पड़ता है चूरू जिले में पड़ता है और चूरू जिले की एक तहसील पड़ती है जिस तहसील का नाम है राजगढ़ तहसील। राजगढ़ तहसील चूरू में यह ददरेवा स्थित है। तो यहां पर गोगा जी का जन्म हुआ था ददरेवा चूरू में। और इनके पिताजी का क्या नाम था? इनके पिता कौन थे? इनके पिता थे जेवर चौहान। गोगा जी नागवंशीय चौहान वंश से संबंधित थे। पिता का नाम था जेवर चौहान। तो इनकी माता का क्या नाम था? पिता का नाम था जेवर चौहान और माताजी का नाम था बाछल दे। गोगा जी की माताजी का क्या नाम था? माताजी का नाम था बाछल दे। बाछल दे जो देवी का शॉर्ट नेम लिख दिया करते थे, देवी को पहले दे के नाम से बुलाया करते थे। बाछल दे, कैलम दे, पेमल दे, नेतल दे। अतः दे देवी का शॉर्ट फॉर्म है। अतः इनकी मां का नाम था बाछल दे। और इनके गुरु का क्या नाम था? गोगा जी के गुरु कौन थे? गोगा जी के गुरु थे गोरखनाथ जी। गोरखनाथ जी इनके गुरुजी थे। गो 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 गोगा जी गो गोरखनाथ जी। अतः इसको सेट किया जा सकता है माइंड में। गुरु गोरखनाथ जी थे। इनकी पत्नी का क्या नाम था? गोगा जी की वाइफ कौन थी? इनकी पत्नी का जो नाम था वो इनकी पत्नी का नाम था केलम दे। इनकी पत्नी का नाम था केलम दे। अब आप जानते हैं बहुत सी दंत कथाएं, लोक देवताओं की दंत कथाएं प्रचलित हैं, लोक कथाएं प्रचलित हैं, किदवंतियां प्रचलित हैं। अतः कहीं आपको मिलेगा कि इनकी दो वाइफ थी। अतः ऐसी किदवंतियां हैं क्योंकि लोगों के लोक देवता आंचलिक क्षेत्र के देवता, अतः सुनी सुनाई कथाएं उन पर आधारित होती हैं। उनको किसी ने अगर आज के परिप्रेक्ष्य में देखें, घटना कब हुई थी? विक्रम संवत 1003 में गोगा जी का जन्म माना जाता है। यानी इतने सालों पहले घटना हुई थी। अतः ये किदवंतियों पे प्रचलित होती हैं, लोक गाथाओं पर प्रचलित होती हैं, लोक कथाओं पर प्रचलित होती हैं इनके जीवन से संबंधित घटनाएं। तो इनका जन्म ददरेवा चूरू में विक्रम संवत 1003 को भाद्र कृष्ण 9 गोगा नवमी के दिन ही हुआ था। इनका जन्म गोगा नवमी के दिन ही हुआ था। तो इनका जो वाहन होता है, इनका वाहन क्या है? इनका वाहन है नीली घोड़ी। नीली घोड़ी इनका वाहन है नीली घोड़ी। तो इनका जो प्रतीक होता है वो होता है सर्प या सांप। इनका प्रतीक क्या है? सर्प या सांप। तो इनका जो झंडा होता है, इनका जो ध्वज है वो सफेद कलर का होता है। इनका जो ध्वज है उसका रंग कैसा होता है? सफेद रंग का होता है।
तो कितने सारे फैक्ट गोगाजी पर बन रहे हैं। जन्म दद्रेवा चूरू में विक्रम संवत 1003 को भाद्र कृष्ण 9 को हुआ था। पिता जेवर चौहान थे, माताजी बाछल दे थी, गुरु गोरखनाथ जी थे, पत्नी केलम दे थी। तो वाहन इनका नीली घोड़ी है, इनका प्रतीक सर्प या सांप होता है और इनका ध्वज सफेद रंग का होता है। तो इनका थान खेजड़ी वृक्ष के नीचे होता है। थान खेजड़ी वृक्ष के नीचे होता है। गोगा जी का थान किस वृक्ष के नीचे होता है? खेजड़ी वृक्ष के नीचे होता है। आइए आगे बढ़ते हैं गोगा जी पर। गोगा जी किस प्रकार लोक देवता के रूप में प्रचलित हुए, क्यों इनको लोक देवता के रूप में पूजा जाता है, क्या कहानियां रही, क्या घटनाएं रही जिसके कारण आसपास के क्षेत्र में ये लोक देवता के रूप में प्रचलित हो गए। इनके ये शुरू से ही इनकी जो प्रकृति थी वो हेल्प करने की थी, मदद करने की थी। जिनकी भी जो भी इनसे मदद होती थी ये किया करते थे। लेकिन इनके मौसेरे भाई थे और मौसेरे भाइयों का नाम था अर्जन व सुरजन। अर्जुन को अर्जन कहते हैं, सुरजन को सुरजन सर्जन कहते हैं, क्योंकि आंचलिक क्षेत्र में उनके प्रोनाउंसिएशन चेंज हो जाती हैं। तो इनके मौसेरे भाइयों के साथ इनका जमीन जायदाद का झगड़ा था और मौसेरे भाई बड़े चालाक थे, बड़े क्रूर थे और उन्होंने एक दिन एक मुस्लिम आक्रमणकारी थे महमूद गजनवी की माध्यम से जो मुस्लिम आक्रमणकारी थे गोगा जी की गायों का अपहरण कर लिया। अब कई जगह अलग अलग कथाएं हैं कि उनके आसपास की गांवों की गायों का अपहरण कर लिया, लेकिन जमीन जायदाद का मेन झगड़ा था, अतः उन्होंने गायों का अपहरण कर लिया। और इस बात का पता जब गोगा जी को लगा तो गोगा जी गायों को छुड़ाने के लिए गए और उन्होंने मुस्लिम आक्रमणकारी महमूद गजनवी से युद्ध किया। और उस युद्ध में इतनी वीरता पूर्वक गोगा जी लड़े, जहां देखो वहीं पर गोगा नजर आता था। इसीलिए मुस्लिम आक्रमणकारियों ने क्या कहा, ये गोगा जी नहीं है, ये तो जाहर पीर है। इन्हें जाहर पीर के उपनाम से जाना जाता है। तो गोगा जी के और भी कई सारे उपनाम हैं। इन्हें सांपों का देवता कहते हैं, इन्हें जाहर पीर कहते हैं, इन्हें जिंदा पीर कहते हैं, इन्हें गोगा बापा कहते हैं, तो इन्हें गुग्गा राणा के उपनाम से भी जाना जाता है। तो गोगा जी के उपनामों पर चर्चा करते हैं। निकनेम ऑफ गोगा जी। गोगा जी के क्या क्या उपनाम हैं? एक तो इन्हें सांपों का देवता कहती हैं, एक तो सांपों का देवता कहती हैं, एक इन्हें जाहर पीर कहती हैं, जाहर पीर कहती हैं, एक इन्हें जिंदा पीर कहती हैं। जिंदा पीर औरंगजेब को भी कहती हैं और गोगा जी को भी कहती हैं। एक सांपों का देवता, एक जाहर पीर, एक जिंदा पीर, एक इन्हें कहती हैं गोगा बापा कहती हैं, एक इन्हें गुग्गा बापा कहती हैं, तो एक इन्हें गुग्गा राणा कहती हैं। इतने सारे उपनामों से हमारे गोगा जी चौहान को जाना जाता है। उस घटना का भी जिक्र कर देता हूं क्योंकि उस घटना से भी मैंने प्रश्न आते देखे हैं। अर्जन सुरजन वाला क्वेश्चन परीक्षा में आ चुका है, महमूद गजनवी वाला क्वेश्चन भी परीक्षा में आ चुका है। इनका अपने मौसेरे भाइयों अर्जन, ये वास्तविक नाम तो अर्जुन था, अर्जन व सर्जन, वास्तविक नाम सुरजन था। सुरजन के साथ जमीन जायदाद का झगड़ा था। आजकल माइथोलॉजिकल क्वेश्चन परीक्षाओं में पूछ लेते हैं, अतः आप इन्हें नेग्लेक्ट नहीं कीजिएगा, ये क्वेश्चन आने लग गए हैं परीक्षा में। अर्जन व सुरजन ने
मुस्लिम आक्रमणकारी महमूद गजनवी की सहायता से गोगाजी की गायों का अपहरण कर लिया। गोगाजी ने अपनी गायों को मुक्त कराने के लिए मुस्लिम आक्रमणकारी महमूद गजनवी से युद्ध किया। वह वीर गति को प्राप्त हुए। ऐसा किदवंती है, ऐसा कहती है, ऐसी मान्यताएं हैं कि जब वो युद्ध में लड़े तो युद्ध में उनका जो शीश था वो ददरेवा चूरू में गिरा, और उसके बाद भी उन्होंने शीश कटने के बाद भी, इसीलिए ददरेवा चूरू को तो शीर्ष बेड़ी कहते हैं। वो मुस्लिम आक्रमणकारी के साथ लड़ते गोगामेड़ी नौहर हनुमानगढ़ तक पहुंच गए, और वहां पर उनका बिना शीश का जो शरीर था, जिसे कबंद कहते हैं, धड़ कहते हैं, जिसे कबंद कहा जाता है, वो गिरा गोगामेड़ी में। इसीलिए गोगामेड़ी को धुरमेड़ी कहा जाता है। ये क्वेश्चन भी बहुत एग्जाम में पूछते हैं कि शीर्ष मेड़ी कहां पर है, धुरमेड़ी कहां पर है। तो शीर्ष मेड़ी कहती हैं ददरेवा चूरू को कहती हैं, तो धुरमेड़ी कहा जाता है, गोगामेड़ी हनुमानगढ़ को कहा जाता है। युद्ध में लड़ते हुए गोगाजी का शीश ददरेवा चूरू में गिरा। जिसे शीश मेड़ी कहा जाता है। युद्ध में लड़ते हुए गोगाजी का बिना शीश का धड़ गोगामेड़ी हनुमानगढ़ में गिरा। जिसे धुरमेड़ी कहा जाता है। और इसी कारण जो गोगामेड़ी नौहर हनुमानगढ़ है, वह गोगाजी का प्रमुख स्थान माना जाता है, प्रमुख स्थान माना जाता है, क्योंकि बिना शीश का जो उनका पूरा शरीर गिरा वो गोगामेड़ी में गिरा था।
और गोगा जो मेडी है उसकी बनावट मकबरे नुमा है, जिसके मुख्य दरवाजे पर क्या अंकित है? बिस्मिल्लाह अंकित है। यहां पर प्रतिवर्ष भाद्र कृष्ण 9 को यहां पर गोगा जी के मेले का आयोजन भी किया जाता है। तो गोगामेडी एक प्रमुख स्थान माना जाता है हमारे गोगा जी का। गोगामेडी नौहर हनुमानगढ़ में स्थित है। कई बार परीक्षा में नौहर दे देते हैं, कई बार हनुमानगढ़ दे देते हैं, अतः आपको दोनों नौहर तहसील है। गोगामेडी नौहर हनुमानगढ़ में स्थित है। मेडी किसी ऊंचे स्थान को कहा जाता है जिसकी बनावट मकबरे नुमा है, जिसकी बनावट मकबरे नुमा है, जिसके मुख्य दरवाजे पर बिस्मिल्लाह अंकित है। बिस्मिल्लाह, जिसके मुख्य दरवाजे पर बिस्मिल्लाह अंकित है। बिस्मिल्लाह अंकित है। कहते हैं इस गोगामेडी का जो निर्माण है वो अलग अलग शासकों के काल में होता गया, लेकिन इसका जो वर्तमान स्वरूप है गोगामेडी का, वह बीकानेर के महाराजा गंगा सिंह की देन बताया जाता है। और आजकल पैनोरमा बनाए जा रहे हैं राजस्थान सरकार द्वारा, तो गोगा जी का पैनोरमा भी यहां बनाया गया है, इसके कारण भी यह सुर्खियों में है। गोगामेडी का वर्तमान स्वरूप बीकानेर के महाराजा गंगा सिंह की देन है। गंगा सिंह की देन है। अतः गोगा जी का जो गोगामेडी स्थान है वो कितना इंपॉर्टेंट आप देख रहे हैं, कितना इंपॉर्टेंट हो गया है। गोगामेडी में भाद्र कृष्ण 9 को गोगानवमी को यहां विशाल मेला लगता है। गोगा जी के जो पुजारी हैं वो हिंदू भी हैं और मुस्लिम भी हैं। इनके मुस्लिम पुजारी को क्या कहती हैं? चायल कहती हैं। गोगा जी के मुस्लिम पुजारी को चायल कहती हैं। क्या कहती हैं? चायल कहती हैं। मुस्लिम पुजारी को चायल कहती हैं। गोगा जी की आराधना करते हैं तो मिट्टी की मूर्ति बनाकर इनकी पूजा की जाती है। अतः जब गोगानवमी आती है तो मिट्टी की मूर्ति बनाकर इनकी पूजा की जाती है। इनकी मिट्टी की मूर्ति बनाकर पूजा की जाती है। की मूर्ति बनाकर इनकी पूजा की जाती है। अगर आगे बात करें गोगा जी पर, तो गोगा जी सांप के काटने पर इनका आह्वान किया जाता है।
अतः इसीलिए तो इन्हें सांपों का देवता कहते हैं। इनका थान प्राय खेजड़ी वृक्ष के नीचे होता है। एक उक्ति चरितार्थ है, गांव गांव गोगा, गांव गांव खेजड़ी उक्ति चरितार्थ है, अर्थात गोगा जी का थान प्राय खेजड़ी वृक्ष के नीचे होता है और उस पर कोई विशेष मूर्ति वगैरह नहीं होती है। पत्थर पर सर्प की आकृति अंकित होती है और सांप के काटने पर इनका आह्वान किया जाता है। गांव गांव, ये क्वेश्चन भी पूछा जा चुका है। गांव गांव गोगा, गांव गांव खेजड़ी, गांव गांव खेजड़ी उक्ति चरितार्थ है। उक्ति चरितार्थ है अर्थात गोगा जी का थान प्राय खेजड़ी वृक्ष के नीचे होता है। वृक्ष के नीचे होता है। इस स्थान में पत्थर पर सर्प की आकृति अंकित होती है। अंकित होती है। सांप के काटने पर, सांप के काटने पर सांप के काटने पर इनका आह्वान किया जाता है। सांप के काटने पर इनका आह्वान किया जाता है। एक गोगा जी का मुख्य थान गोगामेडी नौहर हनुमानगढ़ में है। तो गोगा जी की ओलड़ी जो कि सांचौर जालोर में स्थित है, अतः गोगा जी की ओलड़ी को लघु मेड़ी के नाम से भी जाना जाता है। गोगा जी की ओलड़ी सांचौर जालोर में स्थित है। जिसे लघु मेड़ी भी कहा जाता है। जिसे लघु मेड़ी भी कहा जाता है। देखिए, गोगा जी पर आप चर्चा कर रहे थे कि गोगा जी हमारे राजस्थान के इतने फेमस लोक देवता, जिनका हमारे राजस्थान के जो गंगानगर, चूरू, हनुमानगढ़, यहाँ बहुत ही जबरदस्त गोगा जी की मान्यताएं हैं। लेकिन गोगा जी की मान्यताएं राजस्थान के बाहर भी हैं। उत्तर प्रदेश में भी गोगा जी को बहुत पूजा जाता है और भी कई राज्यों में गोगा जी की खूब मान्यताएं हैं। तो हमारे गोगा जी के बारे में आपने मोटा मोटी सारी बात कर ली है और गोगा जी के बारे में आपने आज क्या पढ़ा उस पर एक बार अवलोकन करते हैं कि आज आपने एक लोक देवता पढ़े और वो लोक देवता थे गोगा जी। गोगा जी से संबंधित क्या क्या क्वेश्चन बन रहे थे। जन्म ददरेवा चूरू में हुआ, विक्रम संवत 1003 को भाद्र कृष्ण 9 को हुआ, गोगा नवमी आती है उसी दिन। पिता जेवर चौहान थे, माता बाछल दे थी, गुरु गोरखनाथ जी थे, पत्नी का नाम केलम दे था। वाहन नीली घोड़ी है, प्रतीक इनका सर्प या सांप होता है और ध्वज इनका सफेद रंग का होता है। तो थान इनका खेजड़ी वृक्ष के नीचे होता है। उसके बाद में आपने निकनेम ऑफ गोगा जी पढ़े। इन्हें सांपों का देवता कहती हैं, इन्हें जाहर पीर कहती हैं, इन्हें जिंदा पीर कहती हैं, इन्हें गोगा बापा कहती हैं, तो इन्हें गुगा राणा कहती हैं। इनका अपने मौसेरे भाइयों अर्जन व सुरजन के साथ जमीन जायदाद का झगड़ा था।
अर्जन व सर्जन ने मुस्लिम आक्रमणकारी महमूद गजनवी की सहायता से गोगाजी की गायों का अपहरण करवा लिया। गोगाजी ने अपनी गायों को मुक्त कराने के लिए मुस्लिम आक्रमणकारी महमूद गजनवी से युद्ध किया। वह वीर गति को प्राप्त हुए। युद्ध में लड़ते हुए गोगाजी का शीश ददरेवा चूरू में गिरा, जिसे शीश मेढ़ी कहा जाता है। तो युद्ध में लड़ते हुए गोगाजी का बिना शीश का धड़ गोगामेढ़ी हनुमानगढ़ में गिरा, जिसे धुरमेढ़ी कहती हैं। अतः बिना शीश के धड़ को क्या कहती हैं? कबंद कहती हैं। अतः बिना शीश के धड़ को क्या कहती हैं? कबंद कहती हैं। तो वो गिरा था गोगामेढ़ी में, जिसे धुरमेढ़ी कहा जाता है। गोगामेढ़ी नौहर हनुमानगढ़ में स्थित है, जिसकी बनावट मकबरे नुमा है, जिसके मुख्य दरवाजे पर बिस्मिल्लाह अंकित है। गोगामेढ़ी का वर्तमान स्वरूप बीकानेर के महाराजा गंगा सिंह की देन है। गोगामेढ़ी में भाद्र कृष्ण नवमी गोगा नवमी को यहाँ विशाल मेला लगता है। हिंदू भी आती हैं, मुस्लिम भी आती हैं, अतः यह सांप्रदायिक सद्भाव के मेलों के अंतर्गत भी आता है। गोगाजी के मुस्लिम पुजारी को क्या कहती हैं? चायल कहती हैं। इनकी मिट्टी की मूर्ति बनाकर भी पूजा की जाती है। उसके बाद में आपने एक कोटेशन पढ़ी, गांव गांव गोगा गांव गांव खेजड़ी, उक्ति चरितार्थ है। अर्थात गोगाजी का थान प्राय किस पेड़ के नीचे होता है? खेजड़ी पेड़ के नीचे होता है। इस स्थान में होता क्या है? पत्थर पर सर्प की आकृति अंकित होती है। सांप के काटने पर गोगाजी का आह्वान किया जाता है। हमारे राजस्थान में कई और भी लोक देवता हैं जिनका सांप के काटने पर आह्वान किया जाता है। उनमें गोगाजी के पुत्र केसरिया कुंवर जी भी हैं, हरिराम बाबा साहब भी हैं, तो हमारे तेजाजी भी हैं। ये सब सर्प काटने पर इन सभी लोक देवताओं का आह्वान किया जाता है। गोगाजी की ओलड़ी सांचौर जालोर में स्थित है, जिसे लघु मेढ़ी भी कहा जाता है। तो आपने लोक देवता गोगाजी पर विस्तृत चर्चा की। ये राजस्थान के लोक देवता हैं, राजस्थान के प्रसिद्ध व्यक्ति हैं। मेलों पर प्रश्न आता है, मंदिर पर प्रश्न आता है, अतः लोक दंत कथाओं पर प्रश्न आता है। अतः कई सारे प्रश्नों को कवर कर रहे थे, जिस पर आपने चर्चा की। आपको यह लेक्चर कैसा लगा, इसके बारे में कमेंट जरूर लिखें। अपना कमेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है। आपका दिया हुआ कमेंट हमारे लिए एक मोटिवेशन का काम करता है, अतः कमेंट जरूर लिखें। इस चैनल को लाइक, शेयर व सब्सक्राइब करें। धन्यवाद साथियों। जय हिंद साथियों।